हेलो एवरीवन, वेलकम टू गज़ाली हानास चैनल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 2 के सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। मैं आज आपको सारे टॉपिक्स टिक करवाने वाली हूँ। तो हम शुरू करते हैं साइंस का चैप्टर 2 क्लास 9 का, इज़ मैटर अराउंड अस इज़ प्योर। सबसे पहले बच्चों, ये जो हेडिंग्स होती हैं यही क्वेश्चन के रूप में है जो इम्पॉर्टेंट भी है। तो पहला डाल लो, व्हाट इज़ अ मिक्सचर। इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं आपको नोट्स अलग से दे दूँगी। तो अभी मैं बस बताने वाली हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है इसमें, या क्या जिनके आपको नोट्स बनाने हैं। पहला आ जाता है व्हाट इज़ अ मिक्सचर। सेकंड आ जाता है टाइप्स ऑफ मिक्सचर। टाइप्स ऑफ मिक्सचर में आपको दिया हुआ है तो उसके बारे में या बुक से आप नोट्स बना सकते हैं या फिर मैं नोट्स डाल दूँगी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से भी अगर आपको निकालने की कौन से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो उनकी एक अलग सी वीडियो मैं बना दूंगी आपको, छोटी सी। उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं टिक करवा दूंगी। तो अभी हम ओवरऑल देख रहे हैं कि जो जो चीज़ें आपको पढ़नी है। तो इसके बाद आ जाता है व्हाट इज़ अ सॉल्यूशन, व्हाट इज़ एलॉयज़। ये भी है। अगर नंबर डालना है 1 2, ये क्वेश्चंस के नंबर नहीं डाल रही हूँ, क्वेश्चन सारे आपको करने ही है। ये थर्ड, फोर्थ इज़ व्हाट इज़ अलॉयज़। इसके बारे में यहाँ सारा दे रखा है और अलॉयज़ के बारे में क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, ये एग्जांपल्स दे रखे हैं पीछे। जो व्हाट इज़ सॉल्यूशन है उसके बारे में सॉल्यूशन का एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे हमें। एग्जांपल ये सारा इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रॉपर्टीज़ भी। ये सारा लाइक एक टाइप ऑफ कह लो 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ सॉल्यूशन तो उसके बारे में है। तो ये सारा आपको पढ़ना है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में आपका ये चीज़ इसमें आ जाती है। ये आपको तीनों जो हैं फार्मूलाज लर्न कर लेने हैं। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये आ जाते हैं एग्जांपल्स। अब एग्जांपल्स देखिए, ये होती है डेरिवेशंस। ये इन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करके सारे जो आगे देखोगे फार्मूलाज जो है उनसे ही क्वेश्चन रिलेटेड दिया हुआ है। और ज़्यादातर ना एग्ज़ाम्स 9th-10th में जो है ये एग्जांपल से ही डायरेक्टली आ जाते हैं क्वेश्चन। यानी कि ये ही एज इट इज़, जो सेम नंबर भी कभी बार आ जाते हैं या नंबर चेंज होंगे। तो ये वाले जो एग्जांपल्स हैं, बैक एक्सरसाइज और बीच के ऐसे जो क्वेश्चंस हैं ये वाले भी इम्पॉर्टेंट है। प्लस जो मैं आपको ऐसे बता रही हूँ कि इनमें क्या चीज़ें याद करनी है। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज़ सस्पेंशन। सेम जैसे ही सॉल्यूशन था पीछे, व्हाट इज़ सस्पेंशन और उसकी प्रॉपर्टीज़ आपको याद कर लेनी है। ये तो अच्छे से आपको कर लेना है क्योंकि व्हाट इज़ सॉल्यूशन, व्हाट इज़ सस्पेंशन एंड व्हाट इज़ कोलॉइडल सॉल्यूशन, ये तीनों में से कोई एक या तीनों का डिफ्रेंसिएशन कुछ ना कुछ आ ही जाता है। फिर यहाँ पे ये टिंडल इफेक्ट के बारे में बता रहे हैं, ये लिखा। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, टिंडल इफेक्ट से एक क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट हो गया प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइड। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइड भी करनी है आपको, ये तीनों भी करने हैं। इसमें से आपको ये पढ़ लेना है टेबल, क्योंकि इससे 1 मार्क का ज़रूर आ जाता है। फिर देन यहाँ पे सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, इससे कभी कभार ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कभी कभार कम क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली इसमें आपको याद करना है कि अगर ये लिखा है हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू या ब्लैक इंक, तो ये लाइक क्वेश्चन और ये आपको डायग्राम और इसके बारे में जो यहाँ लिखा होता है, या मेनली हमें कंसेप्ट समझना है। इससे किसी भी तरीके से क्वेश्चन आएगा अगर आपको कंसेप्ट याद है। ये इवेपोरेशन किस लिए यूज़ किया जाता है यहाँ पे लिखा है। तो अगर आपको ये पता इवेपोरेशन किस लिए यूज़ किया जाता है तो आपके लिए बहुत इजी होगा। ऐसे ही आपको बस याद कर लेने हैं, डायग्राम्स भी अच्छे से बना के प्रैक्टिस कर लेनी है हर एक डायग्राम की। हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, तो यहाँ पर दे रखा है सारा सेंट्रीफ्यूगेशन का। यहाँ पर थोड़ा लिखा होगा, मिल यहाँ लिखा है, तो इसके बारे में इधर लिखा। ये ऐसे जो है ये ज़रूर पढ़ लेना। एप्लीकेशंस भी बहुत ज़रूरी हैं सबकी। अब इधर देखिए, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू। तो हम नेक्स्ट शुरू करते हैं। थर्ड है हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। तो इसमें आपको ये कंसेप्ट रखना है, मतलब इसको क्वेश्चन कह लो या इसको हेडिंग कह लो, ये रखनी है। ये डायग्राम अच्छे से बनाना है, प्रैक्टिस कर लेनी है।
और ये समझना है कि कैसे किया और किस चीज़ को अलग किया, इमिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं, और एप्लीकेशन इसकी अच्छे से याद कर लेनी है क्योंकि एप्लीकेशन के 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। द प्रिंसिपल इज़ दैट इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज़। ये एक प्रिंसिपल है जो मतलब आ सकता है। आपने इन सब पॉइंट्स को इकट्ठा एक बना के क्वेश्चन लिख लेना है अगर आप नोट्स बना रहे हैं। हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। अब ये ऐसे ही इसका कंसेप्ट लेके ये डायग्राम है या एग्जांपल है या कुछ चीज़ें लिख रखी हैं, इसको एक कर लेना है। ये वाला जो टॉपिक है सब्लिमेशन, इससे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है, इज़ द डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर। इससे बहुत ही ना कम क्वेश्चंस आते हैं, मतलब रेयरली। तो इसका एक बार यह पढ़ लेना अच्छे से। इसमें से लाइक यहाँ जो ये पैराग्राफ है आपने इसको पढ़ना है अच्छे से, इसका डिडक्शन करके जो छोटा सा छोटा पॉइंट है, मेन पॉइंट है, बस उसको लिखना है अपने नोट्स में, और ये एक एप्लीकेशन ज़रूर लिख लेना। नेक्स्ट आ जाते हैं, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 मिसिबल लिक्विड्स। वो इमिसिबल लिक्विड्स थे, ये मिसिबल लिक्विड्स हैं। यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, अगर आप एक बार ही डायग्राम को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको जो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है देखने में वो नहीं लगेगा, और बहुत ही आसान टॉपिक है ये सारे ही। एक बार बस आपको समझना है कि मतलब लाइक ये चीज़ को इससे जोड़ के समझना है आपको टॉपिक। यहाँ पे आगे यहाँ पे डिस्टिलेशन का से वो दे रखा है, आपको डेफिनेशन दे रखी है। फिर लिखा है, टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मिसिबल लिक्विड्स फॉर विच द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 K, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस इज यूज्ड। तो अब ये जो है ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्यों यूज़ की जाती है, कब यूज़ की जाती है। डिस्टिलेशन जब मतलब नहीं यूज़ की जाती, फ्रैक्शनल क्यों अब आपको समझ आ गया होगा कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्यों यूज़ की जाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। इसके बारे में आपने ये समझना है कि हमें कैसे एयर मिलती है, डिफरेंट गैसेस कैसे मिलती हैं एयर से। तो ये आपको समझ लेना है, बस इससे ज़्यादा नहीं आता है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर। इसका डायग्राम तो नहीं बनाना आता, बट आप अगर समझ लेंगे तो अच्छी बात है, अगर इससे कोई 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है। वैसे ये डायग्राम तो नहीं आता अगर जिसको डर लग रहा है कि डायग्राम आ जाएगा। हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फर फ्रॉम एन इम्प्योर सैम्पल। इसका है क्रिस्टलाइजेशन, यहाँ लिख रखा होगा सारा एप्लीकेशन, और क्रिस्टलाइजेशन के बारे में यहाँ लिख रखा है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम, फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस। अब ये क्वेश्चन ज़रूर करने हैं, अगर मैंने बीच में कोई छोड़ दिया हो तो ज़रा उन्हें भी देख लेना, ये ब्लू से लिखे हुए हैं। फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस में या तो यहाँ बैक एक्सरसाइज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कहीं दिया हुआ है आपको कि कौन से फिज़िकल चेंजेस है, कौन से केमिकल चेंजेस हैं, तो वह ज़रूर देख लेना आप। एंड पीछे आ जाते हैं हम ज़रा, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। अब ये जो पूरे पैरा में ना यहाँ पे एलिमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे नॉन मेटल्स के बारे में इधर लिखा है, ये देखिए, और फिर मेटलॉइड्स के बारे में भी लिखा हुआ है इधर। आपको ये पूरा पैरा में ये 3 चीज़ों के बारे में लिखा है। आपको अच्छे से इसका एक नोट्स का पूरा अच्छे से बना लेना है, जितनी भी यहाँ चीज़ें दी होंगी, एक्सेप्शन दिया है तो वो भी आपको अच्छे से लिख लेनी है और उसे अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट यहाँ कंपाउंड्स के बारे में लिखा हुआ है, फिर मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स का डिफ्रेंशिएशन। वैसे आता बहुत रेयरली है, मतलब ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि आपको मिक्सचर और कंपाउंड का डिफ्रेंशिएशन करके दो, बट ये हो सकता है सिर्फ कंपाउंड के बारे में कुछ पूछा गया हो, तो ये याद कर लीजिए, दोनों ही याद कर लेने हैं आपने। और बस इसी के साथ यहाँ पे ये लास्ट चीज़ दे रखी है कि मैटर फिर उन्हें डिवाइड किया जाए नीचे, तो प्योर सब्सटेंस मिक्सचर में डिवाइड होंगे, फिर उनका एलिमेंट कंपाउंड के बारे में, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस के बारे में दिया हुआ है। ये एक यूज़फुल चीज़ है कि आपको इसमें से एलिमेंट्स के बारे में पता चल गया, कंपाउंड्स के बारे में पता चल गया, इनका एग्जांपल्स के भी मिल गए हैं, जो कि एग्जांपल आपको ज़रूर याद कर लेने हैं, और जहाँ भी मौका मिले एग्जांपल्स देने का आपने देने हैं, उसके एक हाफ मार्क्स ज़रूर मिलते रहते हैं। और लास्ट ये जो एक्सरसाइज है ये ज़रूर कर लेनी है, इससे एज इट इज़ क्वेश्चन भी आ जाते हैं।
और इसी के साथ साइंस का चैप्टर 2 क्लास 9th का हमारा ख़त्म होता है। सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बता दिए हैं। अगर आपको बच्चों लगता है कि मैंने सारा कुछ भर के दे दिया है या हर एक चीज़ ही बता दिया, मैंने इसलिए आपको हर एक चीज़ मतलब टिक करवाई है ताकि आपको पता चले कि आपने पढ़ना क्या है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है चैप्टर 2 से।